हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स गाइस। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है गाइस। आज है आपकी क्लास नंबर 5 और गाइस इससे पहले जो 4 क्लासेस हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। व्हाट इज एनर्जी, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा जानकारी मिलने वाला है। तो गाइस जैसे पहले बात करते हैं एनर्जी क्या है। तो गाइस आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो वर्क होता है वही एनर्जी के फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। तो बस उसी को आप डेफिनेशन का क्या है, बेस बना दो। अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए बिल्कुल। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कोई भी बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी है वर्क करने की, वो एनर्जी को क्या है, रिप्रेजेंट करेगा। तो बस सिंपल सा है। अब बस लिखने का एक यहाँ पे आपको तरीका देखना है बस। बाकी का जैसा मैंने आपको कहा सिंपल वर्ड्स में जो वर्क होता है वो एनर्जी के फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बस डेफिनेशन का तरीका समझना है, लिखना कैसे ये आप देखिए यहाँ पर। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। अब गाइस अब जैसे मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें बताया था कि पावर आपका जो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो गाइस सेम बेसिस से एनर्जी में भी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब गाइस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो गाइस यूनिट्स बहुत आसान है। जिस टाइप से आपकी वर्क की यूनिट होती हैं उसी तरीके से आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो एनर्जी में भी हो जाती है, बिकॉज एनर्जी जो है वर्क का ही फॉर्म है। तो जैसे हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं वो है आपकी एसआई यूनिट। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है जूल। तो आपने वर्क का भी यूनिट पढ़ा था जूल, तो यहाँ पर भी एनर्जी का भी यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। तो ध्यान रखेंगे एसआई यूनिट हो गया। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट। अब आपने वर्क में क्या पढ़ा था, वर्क में पढ़ा था अर्ग, तो सेम यहाँ पे लिख दीजिए अर्ग। अगर हम बात करें विगर यूनिट्स की कि बड़ी बड़ी यूनिट्स कौन कौन सी होने वाली हैं, तो देखिए जो आपने वर्क में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे भी आने वाली है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं विगर यूनिट्स की। तो देखिए विगर यूनिट्स में देखिए कौन कौन सी यूनिट्स आपकी आती हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी वॉट आवर और जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी किलो वॉट आवर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, वॉट आवर एंड किलो वॉट आवर होगी आपकी। अब जैसे वॉट आवर को आप WH से रिप्रेजेंट करेंगे और किलो वॉट आवर को आप KWH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब गाइस जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी कैलोरी। कैलोरी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी को। और जो लास्ट यूनिट है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैलोरी होता है तो वो 1 कैलोरी का जो वैल्यू है वो 4.18 जूल होता है। इसको आप कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं 4.2 जूल। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप ध्यान रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके जो वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी होती है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये आपको क्या है आसानी से क्या है लर्न रहेगा। तो गाइस कुछ अन्य टॉपिक्स को भी देख लेते हैं जो इसमें आपको जानना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइस अब हम कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट डेफिनेशन आपकी दी गई है वॉट आवर की। तो देखिए क्या होगा वॉट आवर की डेफिनेशन। देखिए आपको पता है कि जो वॉट आवर यूनिट है वो किसका है, एनर्जी का है। तो फिर सोर्स क्या करेगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसमें जो आपका आंसर आना है वो एनर्जी के फॉर्म में आना है। तो अब देखिए किसको कैसे राइट करेंगे, देखिए समझिए। जैसे सपोज करिए ये आपके पास सोर्स है। अब ये सोर्स है और अगर ये इलेक्ट्रिकल सोर्स है तो फिर क्या होगा, ये पावर को कंज्यूम करेगा। अगर पावर कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि ये जो सोर्स है ये 1 वॉट पावर क्या कंज्यूम करता है, कब करता है, 1 आवर के अंदर करता है। तो जो एनर्जी रिप्रेजेंट होगी सोर्स के द्वारा वो 1 वॉट आवर होगी। अब इसको आप क्या सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो देखिए वही जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। 1 watt hour is the energy. 1 watt hour is the energy spent by a source of power 1 watt in 1 hour. देखिए लिखा हुआ है of 1 watt of power 1 watt in 1 hour। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्या है ध्यान रखनी है। तो बस बहुत आसानी से आप डेफिनेशन बोलेंगे 1 watt hour is the energy spent by a source of power 1 watt in 1 hour। अब आप इसको क्या है बहुत आसानी से लिख पाएंगे। अब गाइस जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपकी 1 किलोवाट आवर। देखिए जिस तरीके से वॉट आवर है उसी तरीके से किलोवाट आवर। देखिए क्या चेंज करना है, देखिए ये जो आपका वॉट आवर दिया गया है
बस इस वर्ड को क्या है, किलो वॉट करना है, बस इतना करना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1 किलो वॉट आवर। अगर आप यहाँ पे 1 किलो वॉट आवर करोगे तो देखिए आगे यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ये जो 1 वॉट है ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1 किलो वॉट में। तो बस डेफिनेशन आप सिंपली बोल दीजिए 1 किलो वॉट आवर इज द एनर्जी स्पेंट बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 किलो वाट इन 1 आवर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशन बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब इनकी कुछ वैल्यूज हमको देखते हैं कैसे वैल्यूज निकालते हैं। जैसे अगर हम 1 वॉट आवर की बात करें, अगर हम 1 वॉट आवर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप लिखोगे 1 वॉट इंटू 1 आवर। ये इसको आप क्या है राइट कर दोगे। अब देखिए जो 1 वॉट है इसको आप जूल में रिप्रेजेंट कर लीजिए। क्या होगा 1 जूल पर सेकेंड, और इसको आप सेकेंड में लिख लीजिए 3600 सेकेंड। तो देखिए आपको पता है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो गाइस इसमें देखिए आपको क्या इस तरीके से क्या चीज़ों को क्या रिप्रेजेंट करना होगा। अब गाइस इसको देखिए क्या सेकंड से सेकंड क्या कट हो जाएगा। जब सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3600 जूल। तो ये इसको क्या है रिप्रेजेंट करेगा 1 वॉट आवर की जो वैल्यू होगी वो 3600 जूल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से किलो वॉट में कर सकते हैं। अब देखिए किलो वॉट में कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आपको देखिए ये 1 किलो वॉट में करना है तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इधर थोड़ा हम इरेज करके आपको समझाते हैं। तो गाइस जैसे 1 किलो वॉट आवर में इसी चीज़ को आप राइट करना चाहते हो तो देखिए कैसे होगा वो समझिए। देखिए 1 किलो वॉट आवर अगर आपको देखिए करना है तो आप लिखिए 1 किलो वॉट आवर। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होगा। तो सिंपल करना है 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिखोगे। अब 1 किलोवाट को देखिए क्या कर सकते हो आप 1000 वॉट लिख सकते हो, इंटू 1 आवर को आप लिख सकते हो 1 आवर। अब देखिए 1000 अपनी जगह, इसको लिख सकते हो जूल पर सेकेंड, इंटू इसको लिख सकते हो 3600 सेकेंड। अब देखिए सेकंड से जो सेकंड होगा वो क्या है कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 36, 2 जीरो इधर 3 जीरो इधर 1 2 3 4 5, ये आपका जूल आ जाएगा। इसको अगर आप उसमें लिखते हैं पॉइंट के फॉर्म में तो देखिए कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 6 इंटू 3.6। लिखने का तरीका देख लीजिए फिर से एक बार, काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर 6 और 3.6। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो गाइस इस तरीके से आप वॉट आवर और किलो वॉट आवर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब गाइस जो नेक्स्ट टाइम जो हमको डिस्कस करना है वो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। इसमें देखिए क्या है, जो भी हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एटॉमिक पार्टिकल्स में, जो भी हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एटॉमिक पार्टिकल्स में वो क्या होती है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। मतलब जो भी हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें जो भी एनर्जी हो रही है वो क्या बहुत ही वेरी स्मॉल हो रही है। तो बस वही लिखा गया है द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल सो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसकी आप क्या वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे 1 EV इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को और V रिप्रेजेंट कर रहा है 1 वोल्ट को। अब इसकी आप वैल्यू लिख दीजिए। अब देखिए इसकी आप देखिए जब वैल्यू लिखेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 1 वोल्ट की वैल्यू 1 होगा। तो ये फाइनली जो आपका आ जाएगा वो 1.6 इंटू 10 पावर -19 आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर -19 आ जाएगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 1 EV की वैल्यू को। तो गाइस इस तरीके से आप क्या है
पूरी तरीके से सभी पॉइंट्स को क्या है आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।